हमारे अंग्रेजी दोस्त माने या ना माने, मैं तो यही कहूँगा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। अब भी कभी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूँ तो जी लोटपोट हो जाता है कि इनके साथ जाकर खेलने लगूं। ना लॉन की जरूरत, ना कोर्ट की, ना नेट की, ना थापी की। मजे से किसी पेड़ की एक टहनी काट ली, गुल्ली बना ली और दो आदमी भी आ गए तो खेल शुरू हो गया। विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब है कि उनका सामान बहुत महंगा होता है। जब तक कम से कम एक सैकड़ा ना खर्च कीजिए, खिलाड़ियों में शुमार ही नहीं हो सकते। ये गुल्ली डंडा है कि बिना हर फिटकरी के चोखा रंग देता है। पर हम अंग्रेजी चीजों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अभी सभी चीजों से अरुचि हो गई है। हमारे स्कूलों में हर एक लड़के ने 3-4 रुपए सालाना केवल खेलने की फीस ली जाती है। किसी को ये नहीं सूझता कि भारतीय खेल खिलाएं जो बिना दाम कौड़ी के खेले जाते हैं। अंग्रेजी खेल उनके लिए हैं जिनके पास धन है। गरीब लड़कों के सिर क्यों यह व्यसन मढ़ते हो? ठीक है, गुल्ली से आंख फूट जाने का भय रहता है, तो क्या क्रिकेट से सर फूट जाने का नहीं है? तिल्ली फट जाने का नहीं है? टांग टूट जाने का भय नहीं रहता? अगर हमारे साथ में गुल्ली का दाग आज तक बना हुआ है तो हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं जो थापी को बैसाखी से बदल बैठे। खैर, यह अपनी अपनी रुचि है। मुझे गुल्ली ही सब खेलों में सबसे अच्छी लगती है और बचपन की मीठी स्मृतियों में गुल्ली ही सबसे मीठी है। वो प्रातःकाल घर से निकल जाना, वह पेड़ पर चढ़कर टहनियाँ काटना और गुल्ली डंडे बनाना, वो उत्साह, वो लगन, वो खिलाड़ियों के जमघटे, वह पदना पदाना, वह लड़ाई झगड़े, वह सरल स्वभाव जिसमें छूत अछूत, अमीर गरीब का बिल्कुल भेदभाव न था, जिसमें अमीराना चोचलों की, प्रदर्शन की, अभिमान की गुंजाइश ही ना थी। यह उसी वक्त भूलेगा जब जब घर वाले बिगड़ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप मुझे सुन रहे हैं मेरे चैनल बोधि वेदा पर। आज की कहानी है मुंशी प्रेमचंद की गुल्ली डंडा। पिताजी चौक पर बैठे वेग से रोटियों पर अपना क्रोध उतार रहे हैं। अम्मा की दौड़ केवल द्वार तक है, लेकिन उनकी विचारधारा में मेरा अंधकार में भविष्य टूटी हुई नौका की तरह डगमगा रहा है। और मैं हूं कि पदाने में मस्त हूं। ना नहाने की सुधि है, ना खाने की। गुल्ली है तो जरा सी, पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद भरा हुआ है। मेरे हमजोलियों में एक लड़का गया नाम का था। मुझसे 2-3 साल बड़ा ही रहा होगा। दुबला लंबा, बंदरों की सी लंबी लंबी पतली पतली उंगलियां, बंदरों की सी चपलता, वही झल्लाहट। गुल्ली कैसी हो उस पर इस तरह लपकता था जैसे छिपकली कीड़ों पर लपकती हो। मालूम नहीं उसके माँ बाप थे या नहीं, कहाँ रहता था, क्या खाता था, पर था हमारे गुल्ली क्लब का चैंपियन। जिसकी तरफ वह आ जाए उसकी जीत निश्चित थी। हम सब उसे दूर से आते देख उसका दौड़कर स्वागत करते थे और उसे अपना गोइया बना लेते थे। एक दिन हम और गया दो ही खेल रहे थे। वह पदा रहा था, मैं पद रहा था। मगर कुछ विचित्र बात है कि पदाने में हम दिन भर मस्त रह सकते हैं, पदना 1 मिनट का भी अखरता है। मैंने गला छुड़ाने के लिए सब चालें चली, जो ऐसे अवसर पर शास्त्र विहीन ना होने पर भी क्षम्य है, लेकिन गया अपना दाव लिए बगैर मेरा पिंड ना छोड़ता था। अनुनय विनय का कोई असर ना हुआ। मैं घर की ओर भागा। गया ने मुझे दौड़कर पकड़ लिया और डंडा तानकर बोला, मेरा दाव देकर जाओ। पदाया तो बड़े बहादुर बन के, पदने की बेर क्यों भागे जाते हो? अरे तुम भी दिन भर पदाओ तो मैं भी दिन भर पदता रहूं। हाँ, तुम्हें दिन भर पदना पड़ेगा। ना खाने जाऊं ना पीने जाऊं। हाँ, मेरा दाव दिए बिना कहीं नहीं जा सकते। अरे मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूं? हाँ, मेरे गुलाम हो। अरे नहीं नहीं, मैं घर जाता हूं, देखूं तुम मेरा क्या कर लेते हो। अरे घर कैसे जाओगे? कोई दिल लगी है? दाव दिया है, दाव लिया है तो दाव दोगे भी फिर। अच्छा, कल मैंने तुम्हें अमरूद खिलाया था, वह लौटा दो। वो तो मेरे पेट में चला गया। निकालो पेट से, तुमने क्यों खाया मेरा अमरूद? अरे अमरूद तुमने दिया तब मैंने खाया, तुमसे मांगने नहीं गया था ना। जब तक मेरा अमरूद न दोगे मैं दाव न दूंगा। मैं समझता था न्याय मेरी ओर है। आखिर मैंने किसी स्वार्थ से ही उसे अमरूद खिलाया होगा। कौन निस्वार्थ किसी के साथ सलूक करता है? भिक्षा तक तो स्वार्थ के लिए ही देते हैं।
जब गया ने अमरूद खाया तो फिर उसने मुझसे दाव लेने का क्या अधिकार है? रिश्वत देकर तो लोग खून पचा जाते हैं, यह मेरा अमरूद यूं ही हजम कर जाएगा? अमरूद पैसे के 5 वाले थे, जो गया के बाप को भी नसीब ना होंगे। यह सरासर अन्याय था। गया ने मुझे अपनी ओर खींचते हुए कहा, मेरा दाव देकर जाओ, अमरूद समरूद मैं नहीं जानता। मुझे न्याय का बल था, वह अन्याय पर डटा हुआ था। मैं हाथ छुड़ाकर भागना चाहता था, वह मुझे जाने ना देता। मैंने गाली दी, उसने उससे कड़ी गाली दी, और गाली नहीं, एक दो चांटा भी जमा दिया। मैंने उसे दांत से काट लिया, उसने मेरी पीठ पर डंडा जमा दिया। मैं रोने लगा। गया मेरे इस अस्त्र का मुकाबला ना कर सका और भाग गया। मैंने तुरंत आंसू पोंछ डाले, डंडे की चोट भूल गया और हंसता हुआ घर में जा पहुंचा। मैं थानेदार का लड़का एक नीच जात के लौंडे के हाथों पिट गया, यह मुझे उस समय भी अपमानजनक मालूम नहीं हुआ, लेकिन घर में मैं किसी से शिकायत नहीं कर सकता था। उन्हीं दिनों पिताजी का वहां से तबादला हो गया। नई दुनिया देखने की खुशी में ऐसा फूला कि अपने हमजोलियों से बिछड़ जाने का दुख बिल्कुल भी ना हुआ। पिताजी दुखी थे, यह बड़ी आमदनी की जगह थी। अम्मा जी भी दुखी थीं, यहाँ सब चीजें सस्ती थीं और मोहल्ले की स्त्रियों से घिराव सा हो गया था। लेकिन मैं मारे खुशी के फूला ना समाता था। लड़कों से जी उचट रहा था। वहां ऐसे घर थोड़े ही ना होंगे, ऐसे ऐसे ऊंचे घर हैं कि आसमान से बातें करते हैं। वहां के अंग्रेजी स्कूल में कोई मास्टर लड़कों को पीटे तो उसे जेल हो जाए। मेरे मित्रों की फैली हुई आंखें, चकित मुद्रा बतला रही थी कि मैं उनकी निगाह में कितना ऊंचा उठ गया हूं। बच्चों में मिथ्या को सत्य बना लेने की वह शक्ति है जिसे हम जो सत्य को मिथ्या बना लेते हैं क्या समझेंगे। उन बेचारों को मुझसे कितनी स्पर्धा रही होगी। मानो कह रहे थे, तुम भाग्यवान हो भाई, जाओ, हमें तो इस उजड़ ग्राम में ही जीना है और मरना भी यही है। 20 साल गुजर गए। मैंने इंजीनियरिंग पास की, उसी जिले का दौरा करता हुआ उसी कस्बे में पहुंचा और डाक बंगले में ठहरा। उस स्थान को देखते ही इतनी मधुर बाल स्मृतियां हृदय में जाग उठी कि मैंने छड़ी उठाई और कस्बे की सैर करने निकल गया। आंखें किसी प्यासे पथिक की भांति बचपन के उन क्रीड़ा स्थलों को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी, पर उस परिचित नाम के सिवा वहां और कुछ भी परिचित न था। जहां खंडर था, पक्के मकान खड़े थे। जहां बरगद का पुराना पेड़ था, वहां अब एक सुंदर बगीचा था। स्थान का काया पलट हो गया था। अगर उसके नाम और स्थिति का ज्ञान ना होता तो मैं भी उसे पहचान न सकता। बचपन की संचित और अमर स्मृतियां बाहें खोले अपने उस पुराने मित्रों के गले मिलने को अधीर हो रही थीं। मगर वो दुनिया बदल गई थी। ऐसा जी होता था कि उस धरती से लिपट कर रोऊं और कहूं, तुम मुझे भूल गई? मैं तो अब भी तुम्हारा दुलारा वही रूप देखना चाहता हूं। सहसा एक खुली हुई जगह में मैंने 2-3 लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते हुए देखा। एक क्षण के लिए मैं अपने को बिल्कुल भूल गया कि मैं एक ऊंचा अफसर हूं, साहबी ठाठ में, रौब और अधिकार के आवरण में। जाकर एक लड़के से पूछा, क्यों बेटे, यहां कोई गया नाम का आदमी रहता है? एक लड़के ने गुल्ली डंडा समेटकर सहमे स्वर में कहा, कौन गया? गया चमार? मैंने यूं ही कहा, हाँ हाँ वही। गया नाम का कोई आदमी है तो शायद वही हो। हाँ है तो जरा उसे बुला सकते हो? लड़का दौड़ा हुआ गया और एक क्षण में एक 5 हाथ के काले देव को साथ लिए आता दिखाई दिया। मैं दूर से ही पहचान गया। उसकी ओर लपकना चाहता था, उससे गले लिपट जाना चाहता था, पर कुछ सोचकर रह गया। बोला, कहो गया, मुझे पहचानते हो? गया ने झुककर सलाम किया, हाँ मालिक, भला पहचानूंगा क्यों नहीं। आप मजे में रहे? बहुत मजे में, तुम अपनी कहो। डिप्टी साहब का साइस हूं। मतई, मोहन, दुर्गा ये सब कहाँ हैं? कुछ खबर है? मतई तो मर गया साहब, दुर्गा और मोहन दोनों डाकिये हो गए। और आप? अरे मैं तो जिले का इंजीनियर हूं। सरकार तो पहले ही बड़े जहीन थे। अब कभी गुल्ली डंडा खेलते हो? गया ने मेरी ओर प्रश्न की आंखों से देखा। अब गुल्ली डंडा क्या खेलूंगा सरकार, अब तो पेट के धंधे से छुट्टी ही नहीं मिलती। आओ आज हम तुम खेलते हैं। तुम पदाना, हम पदेंगे। तुम्हारा एक दांव हमारे ऊपर है।
आज ले लो। गया बड़ी मुश्किल से राजी हुआ। वह ठहरा टके का मजदूर, मैं एक बड़ा अफसर, हमारा और उसका क्या जोड़ था। बेचारा झेप रहा था, लेकिन मुझे भी कुछ कम झेपना थी। इसलिए नहीं कि मैं गया के साथ खेलने जा रहा था, बल्कि इसलिए कि लोग इस खेल को अजूबा समझकर इसका तमाशा बना लेंगे और अच्छी खासी भीड़ लग जाएगी। उस भीड़ में वह आनंद कहाँ रहेगा। पर खेल खेले बगैर तो रहा नहीं जाता था। आखिर निश्चय हुआ कि दोनों जन बस्ती से दूर जाकर एकांत में खेलें। वहां कौन सा कोई देखने वाला बैठा होगा। मजे से खेलेंगे और बचपन की उस मिठाई को खूब रस लेकर खाएंगे। मैं गया को लेकर डाक बंगले के पास आया और मोटर में बैठकर दोनों मैदान की ओर चल पड़े। साथ में एक कुल्हाड़ी और ले ली। मैं गंभीर भाव धारण किए हुए था, लेकिन गया इसे अभी तक मजाक ही समझ रहा था। फिर भी उसके मुख पर उत्सुकता या आनंद का कोई चिन्ह न था। शायद वह हम दोनों में जो अंतर हो गया था वह सोचने में मगन था। मैंने पूछा, तुम्हें कभी हमारी याद नहीं आई गया? सच कहना। गया झेपता हुआ बोला, मैं आपको क्या याद करता हुजूर, किस लायक हूं? भाग में आपके साथ कुछ दिन खेलना बदा था, नहीं मेरी क्या गिनती। मैंने कुछ उदास होकर कहा, लेकिन मुझे तो बराबर तुम्हारी याद आती थी। तुम्हारा वह डंडा जो तुमने तान कर जमाया था, याद है ना? गया ने पछताते हुए कहा, वह लड़कपन था सरकार, उसकी याद ना दिलाओ। अरे वाह, वह मेरे बाल जीवन की सबसे रसीली याद है। तुम्हारे उस डंडे में जो रस था वो तो अब ना आदर सम्मान में पाता हूं ना धन में। कुछ ऐसी मिठास थी उसमें कि आज तक उससे मन मीठा होता रहता है। इतनी देर में हम बस्ती से कोई 3 मील निकल आए थे। चारों तरफ सन्नाटा था। पश्चिम की ओर कोसों तक भीमताल फैला हुआ था, जहां आकर हम किसी समय कमल के पुष्प तोड़ ले जाते थे और उसके झुमके बनाकर कानों में डाल लेते थे। जेठ की संध्या केसर में डूबी चली जा रही थी। मैं लपक कर एक पेड़ पर चढ़ गया और एक टहनी काट लाया। चटपट गुल्ली डंडा बन गया। खेल शुरू हो गया। मैंने गुच्ची में गुल्ली रखकर उछाली। गुल्ली गया के सामने से निकल गई। उसने हाथ लपकाया जैसे मछली पकड़ रहा हो। गुल्ली उसके पीछे जाकर गिरी। यह वही गया है जिसके हाथों में गुल्ली जैसे अपने आप ही जाकर बैठ जाती थी। वह दाएं बाएं कहीं हो, गुल्ली उसकी हथेलियों में से ही पहुंचती थी, जैसे गुल्लियों का वशीकरण डाल देता हो। नई गुल्ली, पुरानी गुल्ली, छोटी गुल्ली, बड़ी गुल्ली, नोकदार गुल्ली, सपाट गुल्ली, सभी उसे मिल जाती थी, जैसे उसके हाथों में कोई चुंबक हो जो गुल्लियों को खींच लेता हो। लेकिन आज गुल्ली को उससे प्रेम ना रहा। फिर तो मैंने पदाना शुरू किया। मैं तरह तरह की धांधलियां कर रहा था, अभ्यास की कसर बेमानी से पूरी कर रहा था। हूच जाने पर भी डंडा खेले जाता था। हालांकि शास्त्र के अनुसार गया की बारी आनी चाहिए थी। गुल्ली पर जब छोटी चोट पड़ती और वह जरा दूर पर गिर पड़ती तो मैं झटपट उसे खुद उठा लेता और दोबारा दांड लगाता। गया ये सारी बेकायदियां देख रहा था, पर कुछ ना बोलता था, जैसे उसे वह सब कायदे कानून भूल गए। उसका निशाना कितना अचूक था। गुल्ली उसके हाथ से निकलकर टन से डंडे में आकर लगती थी। उसके हाथ से छूटकर उसका काम था डंडे से टकरा जाना, लेकिन आज वह गुल्ली डंडे से लगती ही नहीं थी। कभी दाहिने जाती, कभी बाएं जाती, कभी आगे, कभी पीछे। आधा घंटा पदाने के बाद एक बार गुल्ली डंडे में आ लगी। मैंने धांधली की। गुल्ली डंडे में नहीं लगी है, बिल्कुल पास से गई है, लेकिन लगी नहीं। गया ने किसी प्रकार का असंतोष प्रकट ना किया। ना लगी होगी, डंडे में लगती तो क्या बेईमानी करता? नहीं भैया, तुम भला बेईमानी करोगे? बचपन में मजाल था कि मैं ऐसे घपला कर जीत बचाता। यदि गया गर्दन पर चढ़ बैठता, लेकिन आज मैं उसे कितनी आसानी से धोखा दिए चला गया। गधा है, सारी बातें भूल गया। सहसा गुल्ली फिर डंडे में लगी और इतनी जोर से लगी जैसे बंदूक छुटी हो। इस प्रमाण के सामने अब किसी तरह की धांधली करने का साहस मुझे इस वक्त भी ना हो सका। लेकिन क्यों ना एक बार सच को झूठ बनाने की चेष्टा करूं। इसमें हर्ज ही क्या है? मान गया तो वाह वाह, नहीं तो 2-4 हाथ बांधना ही पड़ेगा। अंधेरे का बहाना करके जल्दी से गला छुड़ा लूंगा, फिर कौन दाव देने आता है। गया ने विजय के उल्लास से कहा, लग गई, टन से बोली है।
मैंने अनजान बनने की चेष्टा करते हुए कहा, तुमने लगते देखा? मैंने तो नहीं देखा। अरे टन से बोली है सरकार, और जो किसी ईंट पर लग गई हो। मेरे मुख से यह वाक्य उस समय कैसे निकला, इसका मुझे खुद आश्चर्य है। इस सत्य को झुठलाना वैसा ही था जैसे दिन को रात बताना। हम दोनों ने गुल्ली को डंडे में जोर से लगते देखा था, लेकिन गया ने मेरा कथन स्वीकार कर लिया। हाँ, किसी ईंट में ही लगी होगी, डंडे में लगती तो इतनी आवाज ना आती। मैंने फिर पदाना शुरू किया, लेकिन इतनी प्रत्यक्ष धांधली कर लेने के बाद गया की सरलता पर मुझे दया आने लगी। इसीलिए अब तीसरी बार गुल्ली डंडे में लगी तो मैंने बड़ी उदारता से दाव देना तय कर लिया। गया ने कहा, अब तो अंधेरा हो गया भैया, कल पर रखो। मैंने सोचा कल बहुत सा समय होगा, यह ना जाने कितनी देर पदाए, इसीलिए इसी वक्त मामला साफ कर लेना अच्छा है। मैंने कहा, अरे नहीं नहीं, अभी बहुत उजाला है, तुम अपना दाव ले लो। गया बोला, गुल्ली सूझेगी नहीं, बहुत अंधेरा है। मैंने कहा, कुछ परवाह नहीं है। गया ने पदाना शुरू किया, पर उसे अब बिल्कुल अभ्यास ना था। उसने 2 बार डांड लगाने का इरादा किया, पर दोनों ही बार चूक गया। 1 मिनट में कम से कम वह दाव पूरा कर चुका। बेचारा घंटा भर पदा, पर 1 मिनट में ही अपना दाव खो बैठा। मैंने अपने हृदय की विशालता का परिचय दिया। एक दाव और खेल लो गया, तुम पहले ही हाथ में चूक गए। गया बोला, नहीं भैया, अब अंधेरा हो गया है। तुम्हारा अभ्यास छूट गया है, क्या कभी खेलते नहीं हो? गया बोला, खेलने का समय कहाँ मिलता है भैया। हम दोनों मोटर पर जा बैठे और चिराग जलते जलते पड़ाव पर पहुंच गए। गया चलते चलते बोला, कल यहाँ गुल्ली डंडा होगा, सभी पुराने खिलाड़ी खेलेंगे, आप भी आओगे? जब आपको फुर्सत हो तभी खिलाड़ियों को बुलाऊं। मैंने शाम का समय दिया और दूसरे दिन मैच खेलने गया। कोई 10-10 आदमियों की मंडली थी। कई मेरे लड़कपन के साथ ही निकले, अधिकांश युवक थे जिन्हें मैं पहचान न सका। खेल शुरू हुआ, मैं मोटर पर बैठा बैठा तमाशा देखने लगा। आज गया का खेल, उसका वह नैपुण्य देखकर मैं चकित हो गया। डांड लगाता तो गुल्ली आसमान से बातें करती। कल की सी वह झिझक, वह हिचकिचाहट, वह बेदिली आज ना थी। लड़कपन में जो बात थी आज उससे पूर्णता प्राप्त कर ली थी। कहीं कल इसने मुझे इस तरह पदाया होता तो मैं जरूर रोने लगता। उसके डंडे की चोट खाकर गुल्ली 200 गज की खबर लाती थी। पदने वालों में एक युवक ने धांधली की। उसने अपने विचार में गुल्ली लपक ली थी। गया का कहना था गुल्ली जमीन में लगकर उछली थी। इस पर दोनों में ताल ठोकने की नौबत आई। युवक दब गया। गया का तमतमाया हुआ चेहरा देखकर डर गया। अगर वह दब न जाता तो जरूर मारपीट हो जाती। मैं खेल में ना था, पर दूसरों के इस खेल में मुझे वही लड़कपन का आनंद आ रहा था, जब हम सब कुछ भूलकर खेल में मस्त हो जाते थे। अब मुझे मालूम हुआ कि कल गया ने मेरे साथ खेला नहीं, केवल खेलने का बहाना किया। उसने मुझे दया का पात्र समझा। मैंने धांधली की, बेईमानियां की, पर उसे जरा भी क्रोध ना आया, इसलिए कि वह खेल रहा ही नहीं था, मुझे खिला रहा था, मेरा मान रख रहा था। वह मुझे पदाकर मेरा कचूमर नहीं निकालना चाहता था। अब मैं अफसर हूं, यह अफसरी मेरे और उसके बीच में दीवार बन गई है। अब मैं उसका लिहाज पा सकता हूं, अदब पा सकता हूं, साहस से नहीं पा सकता। लड़कपन था तब मैं उसका समकक्ष था, हम में कोई भेद ना था। यह पद पाकर अब मैं केवल उसकी दया के ही योग्य हूं। वह मुझे अपना जोड़ नहीं समझता। वह बड़ा हो गया है और मैं छोटा हो गया हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट।